दोस्तों सीए फाइनल के अंदर बच्चों का आईडीटी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आपको मालूम है? पढ़ाई तो सारी कंप्लीट हो जाती है बट एग्जाम हॉल के अंदर या तो प्रोविजंस मिक्स हो जाते हैं, या तो प्रेजेंटेशन नहीं कर जाता है, या तो अमेंडमेंट्स पढ़ना भूल जाता है। दोस्तों नवंबर 2026 में यहाँ पे आपका सिर्फ नॉलेज चेक नहीं होने वाले एग्जाम के अंदर, पर आप लोगों की स्ट्रेटेजी और आप लोगों का स्मार्ट वर्क यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। क्योंकि सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करके आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, बट अगर आपको उनको आउटस्मार्ट करना है तो आपका स्मार्ट वर्क आपके हार्डवर्क से ज्यादा रहना चाहिए। दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेके आया हूं इनडायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट का एक बहुत ही सिंपल रियलिस्टिक रोड मैप, इंक्लूडिंग कौन से फोकस वाले चैप्टर्स है, आप लोगों को कैसी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप लोग नवंबर 2026 के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिनेशन लेके आओ। देखो अभी लगभग जून का फर्स्ट वीक चालू हो गया हुआ है एंड स्टूडेंट के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्या रहता है ना, जब आप लोग पढ़ाई करने बैठोगे तो क्वांटम ऑफ सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है। तो बच्चों को ये एग्जैक्ट प्लान करते नहीं आता है कि हमने हमारी स्टडीज को कैसे डिवाइड करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को कब हम लोगों ने कंप्लीट करना चाहिए, हमारी रिवीजन्स कैसी होनी चाहिए, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए। एक डिटेल रोड मैप चाहिए रहता है स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों एक बहुत ही डिटेल शीट लेके आया हूं आप सभी के लिए। मैं पहले बता दूं, मैं वीडियो में आप लोगों को क्या क्या समझा दूंगा। यहाँ पे अगर आप नवंबर 2026 के अंदर अटेम्प्ट देने वाले हो और अगर आप लोगों को बोथ ग्रुप्स देने हैं तो मैं आप लोगों के लिए वीक वाइज शेड्यूल लेके आया हूं। वीक में भी डे वाइज कि आपको कौन से दिन तक कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। सेम ऐसा एक अलग शीट है अगर आप लोग सिर्फ सेकंड ग्रुप देने वाले हो नवंबर 2026 में, तो आप लोगों के लिए एक वीकली प्लानर में यहाँ पे लेके आया हूं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को कुछ पहले बेसिक बातें बता देता हूं। देखो टॉपिक आप लोगों को 100% सब पढ़ने ही पढ़ना है और आज से लेके आपके एग्जाम तक आपके पास एम्पल टाइम है। तो अगर ये सीक्वेंस को आप लोग फॉलो करोगे ना तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा रोज सुबह उठ के कि मुझे आज क्या पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को यहाँ पे कवर कर दिया है। स्टिल मैं बोलूंगा यहाँ पे 95% मैंने ट्राई किया कि मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को यहाँ पे कवर कर दूं, बट अगर एक आधा पॉइंट कोई मेरे से मिस हो गया रहेगा तो प्लीज आप कमेंट कर देना, मैं उसको भी आपके शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। तो बेसिकली ये शीट क्या है, मैं बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये एक्सेल शीट मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोगों को बस अगर ये शीट चाहिए रहेगी तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है आप उसको ज्वाइन कर लेना और ये शीट आप लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे अभी अपने पास 3 टाइप के स्टूडेंट्स है। पहले मैं 2 टाइप के स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। एक ऐसा स्टूडेंट जिनके क्लासेस हो गए हुए एंड वो नवंबर 26 में बोथ ग्रुप्स देना चाहते हैं। तो दोस्तों देखो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बोथ ग्रुप्स देना चाहते हो और अभी नवंबर में आपकी एग्जाम्स है, तो आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने आज से बच रहे। तो अज्यूमिंग कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस हो गई रहेंगी तो आपको एवरी सब्जेक्ट का एटलीस्ट 2 बार तो भी रिवीजन होना चाहिए। बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है ना, उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमने कौन से दिन पे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फिर अगर आप लोग आज समझो चैप्टर 1 पढ़ने लगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड चलेगा अरे मेरा चैप्टर 2 भी बाकी है, चैप्टर 2 पढ़ने बैठ गए तो अरे चैप्टर 3 भी बाकी है। ये बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूजन करो मत। बस आपको क्या करना है, ये जो टाइम टेबल है इसको एज इट इज फॉलो करना है। ट्रस्ट मी, इतना शानदार प्लानिंग मैंने आप लोगों के लिए बना के दिया हुआ है ना कि आप लोगों का पूरा सब्जेक्ट हंसते खेलते कवर हो जाएगा बिना किसी स्ट्रेस के। तो चलो सबसे पहले मैं छोटा सा आप लोगों को खाली एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ये टाइम टेबल कैसा बनाया आप लोगों के लिए। ये आप लोगों का वीक 1 से लेके यानी कि 1 जून से लेके मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है, जो अगर आप लोग देखोगे तो एकदम अगर मैं एंड में आऊं तो आपके एग्जाम के दिन तक मैंने आप लोगों को ये पूरा बना के दिया हुआ है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को 4 फेजेस के अंदर स्टडी प्लान को बांटा हुआ है, जिसके अंदर जो आपका सबसे पहला वाला फेज रहेगा उसके अंदर आपका फर्स्ट रीडिंग होगा। फर्स्ट रीडिंग के अंदर मैंने आप लोगों को चैप्टर की प्रायोरिटीज भी बता दी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी अकॉर्डिंगली, एंड वो कितने मार्क्स के लिए टेंटेटिवली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप आज 1 जून को आपकी स्टडीज को स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखो ध्यान से। हाँ, आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, मंडे के दिन लेट से यहाँ पे जो आपका टॉपिक दिया गया है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, बस आपको इतना ही पढ़ना है। ट्यूसडे के दिन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है शेड्यूल 1, 2, 3 इतना पढ़ना है। फिर वेडनेसडे के दिन आप लोगों को लेवी एंड कलेक्शन के बारे में पढ़ना है। ऐसा मैंने आप लोगों के लिए डे वाइज प्लान बना के दिया, आपको कौन से दिन पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या कौन सा टॉपिक पढ़ना है रहता है।
फिर इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों के लिए सैटरडे रिवीजन के लिए भी रखा गया हुआ है। संडे अगर आप लोगों से कोई भी चीजें बफर में रह गई है उसके लिए एक एडिशनल दिन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आप लोग नवंबर में बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको फर्स्ट रीडिंग के अलावा कंपलसरी 2 रिवीजन करना मैंडेटरी है अगर आप लोगों को जीएसटी के अंदर एग्जामिनेशन स्कोर करना है तो। एंड ट्रस्ट मी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है जीएसटी अगर आप लोगों ने स्ट्रेटेजिकली इसकी पढ़ाई की तो। अच्छा, सबसे मेन बात क्या होती है, ये जो आपका फर्स्ट रीडिंग का फेज रहता है ना बच्चों, ये आपका फर्स्ट रीडिंग वाले फेज के अंदर आपको इंश्योर करना है आप लोग जितना मैक्सिमम हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस करो यहाँ पे, क्योंकि चीजें कई बार लिखने से आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आती है एज कंपेयर टू उसका रीडिंग करना। तो आज अभी अपने पास 5 महीने हैं एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट रीडिंग वाले पेज में स्क्रिबलिंग जितना हो सके एंड नॉट ओनली इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, हर एक सब्जेक्ट का आप स्क्रिबलिंग करना चालू करो। ऐसे वीक वाइज मैंने आप लोगों को प्लान बना के दिए हुए, फर्स्ट रीडिंग वगैरह कब तक आपका कंप्लीट होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जीएसटी कस्टम्स दोनों आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो टेंटेटिवली 10 अगस्त तक मेरे हिसाब से आप लोगों का 9-10 अगस्त तक फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर आपका रिवीजन का फेज चालू हो जाएगा 10 अगस्त से। बाद में रिवीजन फेज 1 के बाद में आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद में अगर ये एक बार आप लोगों का कंप्लीट हो गया तो आपका रिवीजन का फेज 2 चालू हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को वापस मॉक टेस्ट देना है एंड उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, मेंटेनेंस फेज देना है। यानी कि आपकी अभी सेल्फ स्टडी हो गई, आपका रिवीजन 1 हो गया, आपका रिवीजन 2 हो गया। अभी क्योंकि आप कंसेप्ट्स को भूल ना जाओ इसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा जीएसटी आप लोगों को पढ़ना है। तो ऐसा डिटेल प्लान मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे करके दिया हुआ है ना। उसके बाद में मैंने एग्जाम फेज में भी आप लोगों को कैसे पढ़ना है वो सब यहाँ पे आराम से एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में लिख के दिया हुआ है। तो ये अभी मैं ईच एंड एवरी टॉपिक के अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये एक्सेल आप लोगों के पास रहेगा, अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी पढ़ाई करना चालू कर देना। बट ये फर्स्ट रीडिंग के अंदर ट्राई करना जितना हो सके आप लोग उतना राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। फिर अभी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स है जिनको सिर्फ ग्रुप 2 देना है एंड जिनके क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों आपके पास 5 महीने और आपको टेक्निकली 2 सब्जेक्ट पढ़ने प्लस एक ओपन बुक का आप लोगों को स्टडी करना है। आपके कंपलसरी 3 रिवीजन यहाँ पे होने ही चाहिए। और सेम आप लोगों के लिए भी ऐसे वाला शीट मैंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है। और क्योंकि अभी आप लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास ज्यादा टाइम है एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बोथ ग्रुप दे रहे हो, ठीक है। तो ये वाला एक शेड्यूल है, आप लोगों को ये वाले शेड्यूल को फॉलो करना है। समझा यहां तक सबको? इसके अंदर मैंने एडिक्वेट आप लोगों का एमसीक्यू प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस वो सब लिखा है। अलोंग विद मैंने आप लोगों को ऐसे टाइम भी दिया हुआ है जहां पे आप लोगों का अगर बैकलॉग वगैरह कुछ रहेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप उसको भी कवर कर सकते हो। तो बहुत ही स्मार्टली ये प्लान मैंने पूरा बनाया हुआ है आप सभी के लिए। अच्छा, सबसे मेन बात देखो, आपने कहीं से भी क्लासेस की रहेंगी, इंश्योर करना आप अपनी फैकल्टीज के बुक को चेंज मत करो, वही बुक को आप लोग कंटिन्यू करो, एज वेल एज वही क्वेश्चन बैंक को आप लोगों ने फॉलो करना ही चाहिए। बट अगर आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है स्टडी मटेरियल के ऊपर, या अगर वो पढ़ने में आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो आप ekathamacademy.com के ऊपर जा सकते हो, हमारा क्वेश्चन बैंक एंड कंसेप्ट बुक को भी ले सकते हो। बहुत ही स्मार्ट तरीके से कलर कोडेड हम लोगों ने उसको डिजाइन किया हुआ है। अगेन, अगर आप लोगों के पास कोई भी एग्जिस्टिंग अच्छा स्टडी मटेरियल है तो प्लीज पहले आप उसी के ऊपर फोकस करना, स्टडी मटेरियल को आप लोग चेंज करना ही मत। अभी आते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम लोग 1 जून के आसपास है, हमें ग्रुप 2 देना है नवंबर के अंदर, बट हम लोगों ने अभी तक कोई भी क्लासेस किए नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? तो दोस्तों देखो, अगर आप थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो तो सीधी बात है, जो आपका डायरेक्ट टैक्स वाला क्लास है उसका रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका रहेगा, क्योंकि नवंबर 26 इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो विजय सर का उसके लिए ऑलरेडी बैचेस रिकॉर्डेड है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग ऑप्शन में मिल जाएगा। रही बात जीएसटी की, तो मैंने रिसेंटली 28 में से एक बैच चालू किया है जिसके अंदर अप्रोक्स 150 आवर्स के अंदर मैं आप लोगों का पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्लूडिंग 600 क्वेश्चंस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग मेरे साथ वो बैच में जरूर एनरोल कीजिए, क्योंकि अगर वो बैच में एक बार आप लोग मेरे साथ एनरोल करते हो तो अपन साथ में डिसिप्लिन के साथ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक टेंटेटिवली आपका पूरा जीएसटी कंप्लीट करवा देंगे। और आपको जो कॉन्फिडेंस रहेगा नवंबर में एग्जाम देने का वो बहुत ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही डिटेल डिस्कशन बहुत ही अच्छे से पूरा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करने वाले। तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्लासेस नहीं किए तो अभी हमारे जस्ट रिसेंटली क्लासेस चालू है, आप लोग चाहिए तो उसके डेमोस देख लो, सीए विजय साडा चैनल के ऊपर आप लोगों को डेमोस मिल जाएंगे एंड आप लोग आपका डिसीजन ले सकते हो। रही बात बाकी के बच्चों की, तो ये एक्सेल शीट मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाली हुई है, आप लोग प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आप लोग ये शेड्यूल को फॉलो कर देना, है ना। और अगर ये वीडियो देख आपके अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन आ रहा रहेगा तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना, आई विल क्लियर सीए इन नवंबर 2026। बस मोटिवेशन चाहिए अपने को, यस अपन कर सकते हैं। अगर यार
सच में इतनी मेहनत से ये जो शीट बनी है, अगर आप लोग इसको फॉलो करोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता जीएसटी में एग्जामिनेशन स्कोर करने से, है ना। और अगर आप लोगों को वीडियो जेन्युइनली पसंद आ रहा रहेगा तो एक छोटा सा लाइक यानी कुछ भी कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए छोड़ दो, और प्लीज चैनल को अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके ऊपर ढेर सारा आपको जीएसटी का कंटेंट देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली मेंबर्स जो भी सीए, सीएस, सीएमए कर रहे हैं उनके साथ ये चैनल को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा जीएसटी का कंटेंट लेकर आने वाला हूं जिससे सबकी मदद होगी। तो अगर आप लोगों को जेन्युइनली किसी की हेल्प करनी है तो चैनल को उनके साथ शेयर जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको भी जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, सी यू ऑल सुपर सून, बाय बाय।